चलिए तो आज हम लोग समझते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। डिफिनीशन है ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be idempotent matrix if A square equal to A। सिंपल से मीनिंग क्या है ये हम आपको समझाते हैं। देखिए, आपके पास अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप बी है और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अभी बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर हम बी को क्या किए, फिर से बी में ही मल्टीप्लाई कर दिए और ये रिजल्ट फिर से घूर के बी आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए? बी आ जाए, तो हम क्या समझ लेंगे कि बी जो है ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर आपके पास कोई सी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और हम सी गुना सी कर दिए, ठीक है, और ये फिर आ गया सी, कहने कर तो सी स्क्वायर फिर से हमें क्या मिल गया? सी। तो हम क्या समझ लें कि भाई ये जो सी मैट्रिक्स है स्क्वायर मेरे पास, ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। समझ रहे बात को? समझ रहे? ओके, तो एक एग्जाम्पल हम आपको देकर समझाते हैं। एग्जाम्पल लेना बहुत ही आसान है। एक मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, एग्जाम्पल लेने के लिए आप एक मैट्रिक्स सिंपल वे में लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ आप 3 लिए, ठीक है, तो ये भी 3 ले लीजिएगा। ठीक, ऊपर वाले जैसे R1 है ना, इसको आप 3 लिए तो 3 ले लीजिएगा। ठीक है, और आप क्या कीजिएगा कि इससे एक कम नीचे लीजिएगा, इससे एक कम नीचे, ठीक है, और उसमें माइनस लगा दीजिएगा। देखिए, बहुत टाइप का मैट्रिक्स है, ठीक है, और ज़रूरत नहीं कि यही मैट्रिक्स लेना है, बहुते होंगे जिसको हम अगर उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिटर्न वही मिलेगा। बट अभी एक एग्जाम्पल देने के लिए सबसे साधारण तरीके से कैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो मैंने आपको बताया कि भाई ऊपर में जो भी लेना है, अगर R1 में 4 लेने तो ये भी 4, ये भी 4, और नीचे क्या कीजिए 3 ले लीजिए, एक कम ऊपर से नीचे एक कम ले लीजिए और माइनस लगा दीजिए। ठीक है, डेफिनेटली वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और भी मैट्रिक्स होंगे बट हम इसका करके दिखाते हैं। चलो, ए स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो ए गुना क्या होगा? ए होगा, तो ए क्या है भाई? 3 है, 3 है, -2 है, -2 है। फिर से इसी को लिखना है, 3 3 -2 -2। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करना है भाई। तो अच्छे से जानते हैं हम लोग कि इधर वाले का रो लेंगे और इधर वाले का कॉलम। देखो क्या होगा, 3 गुना 3 कितना होगा? 9, फिर +3 है और -2 है तो कितना हो जाएगा? -6। अब इस कॉलम में आते हैं। देखो, इसका 3 और इसका भी 3 है तो कितना हो जाएगा भाई? 9, और इसका 3 और इसका -2 है तो कितना हो जाएगा? -6। अब इस रो से चलना है, ओके। फिर इस कॉलम में आएंगे तो -6 + 4, -6 + 4, तो अब ये क्या हो जाएगा? 9 में
6 जा रहा है तो 3, 9 में 6 जा रहा है 3, -4 आई एम सॉरी -6 प्लस 4 है, -6 प्लस 4 तो क्या हो जाएगा -2, -6 प्लस 4 तो क्या हो जाएगा -2। ठीक है, अब देखिए फिर से रिटर्निंग क्वेश्चन, तो क्या निकल गया a² इक्वल टू a। तो हम लोग को क्या करना है, यहां लिख लेना हैंस a इज idempotent मैट्रिक्स। ठीक है, जितना भी पावर आपको निकालना हो इस टाइप के क्वेश्चन में ना ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और पावर बहुत ज़्यादा निकालने के लिए कहेगा। जैसे मान लो आपको कह देगा a⁴, ये भी a ही आएगा, डेफिनेटली a ही आएगा। ठीक है, जैसे कि देख लो अभी अगर a² इक्वल टू a है तो क्या हम a पर पावर 4 है इसको लिख सकते हैं a² इंटू a²। तो a² इक्वल टू क्या निकला है भाई a, तो इसके सामने भी लिखेंगे a इंटू a क्या हो जाएगा ये a²। तो फिर यहां भी क्या लिखेंगे भाई a, तो a पर पावर 4 भी क्या निकला आपको a ही निकला। अगर मान लो इससे भी ज्यादा पावर दे देगा, जैसे a पर पावर 10 दे दिया तो कोई बात नहीं, 10 है ना, है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं a² फिर a² लिख देते, फिर a² लिख देते, फिर a² लिख देते, राइट। 2 4 6 8 हो गया और फिर a² लिख देते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते, इतना नहीं करना चाहते ना, तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, a के कपार पे क्या 2 और इसके कपार पे क्या 5, 5 दूनी 10 पुर जाएगा। तो a² इक्वल टू क्या निकला a, तो हम यहाँ इसके जगह पर क्या लिख लेंगे a, फिर कपार पे a लिख लेंगे। ओके, तो अब तो लिख सकते हो इसको a के कपार पे क्या लिखना है 4 इंटू a, तो a के कपार पे 4 भी क्या निकला है a ही निकला है, तो क्या लिखना है भाई a और फिर ये क्या a, तो ये हो जाएगा a²। तो क्या हो गया भाई a² की जगह पर क्या निकला a, तो a के कपार पे 10 भी क्या मिला आपको a। क्या समझे, समझे या नहीं समझे। डेट मीन ये है कि भाई अगर a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसके कपार पे हम पावर देते हैं n और कंडीशन ये रखते हैं कि n ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, क्या चीज ग्रेटर देन 1, वो भी क्या पॉजिटिव इंटीजर, क्या चीज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो भाई साहब क्या मिलेगा पता है, फिर से रिटर्निंग में a ही मिलेगा। क्या मिलेगा a ही मिलेगा। a के कपार पे 100 लिख लो फिर भी क्या मिलेगा a। ठीक है, कब जब a इज idempotent मैट्रिक्स। ओके, समझ गए। खूब ज्यादा पावर निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर a idempotent मैट्रिक्स है तो a के कपार पे 1 लाख भी अगर लिख लेते हैं तो भी मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा a ही मिलेगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।